गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके क्लासेस ऑनलाइन स्टडी में मैं विजय त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। यहां पर हम लोग क्लास 10th के मैथ के सिलेबस को आज जानेंगे। कितने चैप्टर्स हैं, कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं हर चैप्टर से जो बोर्ड पर्पस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आते हैं। आज हम क्लास 10th के इस लेक्चर्स में सिर्फ सिलेबस के डिटेल्स में जानेंगे, सिलेबस को डिटेल्स में जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे सिलेबस में मैथ के कितने चैप्टर्स हैं। टोटल हमारे मैथ के सिलेबस में 15 चैप्टर्स हैं, टोटल 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर्स में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, फिर भी यहाँ पे आपको उसे पढ़ना है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आने वाली क्लास में आपको फिर से मिलेंगे। तो ऐसे चैप्टर्स को हम बताते रहेंगे, आप नोट करते रहिएगा ताकि आप उस चैप्टर पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकें। पहला जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर है मैथ का, वह है रियल नंबर। पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्याएं। अब आप ये जानते होंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे इसमें आपसे पूछा जा सकता है इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स को आप प्रूफ कैसे कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो एक क्वेश्चन तो इरेशनल नंबर्स पर इससे कंफर्म आता है। जैसे आपसे कोई दे दे कि चलो ये क्वेश्चन कि आप प्रूव करिए √5 एक इरेशनल नंबर है, तो आप इसे कैसे प्रूव करेंगे। √3 एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है, √2 प्लस या 2 प्लस √5 एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर्स में मिलेंगे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। जो हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बहुपद। अब ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है, आपने क्लास 9 में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है। यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल्स बनते कैसे हैं, पॉलिनोमियल्स के जीरोज क्या होते हैं। अगर आपको उसके जीरोज दे दे तो आप किसी भी पॉलिनोमियल्स को कैसे बना सकते हैं। जैसे अगर हम हिंदी में बात करें तो बहुपद क्या होते हैं, बहुपद कैसे बनते हैं, बहुपद अगर है आपके पास तो आप उसे सॉल्व कैसे करते हैं, बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, अगर आपको उसका शून्यांक दे दिया जाए तो आप किसी बहुपद को कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जो हमारा थर्ड चैप्टर्स है वह है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ऑफ टू वेरिएबल्स। अब इसमें हम लोग को हिंदी की बात करते हैं इस चैप्टर में, तो रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें क्या पूछा जाता है, ये भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा जाता है लगभग कि अगर आपको कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण दे दिया जाए, टू वेरिएबल्स दे दिया जाए लीनियर इक्वेशन, तो आप उसे सॉल्व कैसे करते हैं, उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ इक्वेशंस होते हैं जिनको सॉल्व करना होता है। तो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर्स में मिलेंगी। जो आपका फोर्थ चैप्टर्स है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम बात करेंगे हिंदी में इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब आप थोड़ा सा इसके बात करते हैं। आप इस चैप्टर्स को भी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे होता है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स दे दिए जाए तो आप कैसे बना सकते हो उसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या होते हैं, रूट्स मींस मूल्स क्या होते हैं। अगर हम उसकी हिंदी में बात करें तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण कैसे बनता है, द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व होता है, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, द्विघात समीकरण के अगर मूल दे दिए जाए तो आप द्विघात समीकरण कैसे बना सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप 4th चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये चैप्टर मोस्टली इंपॉर्टेंट है, आप 9th में भी पढ़े, 10th में भी पढ़े, 11th में भी आप इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, 12th में आगे जितने भी आप क्लासेस में जाते रहेंगे वहां पे कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलता रहता है। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिलेशंस की। आपने दोनों चैप्टर्स 9th में पढ़ा, दोनों में आपने डिफरेंस भी देखा होगा कि क्या होता है। सपोज जैसे हमने कोई इक्वेशन लिख दिया x² - 5x + 6 = 0, हम लोग क्या लेते हैं, इसे कहते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसके यही जीरो वाले टर्म को हटा दें यहां से, फिर जो बचा वही क्या हो गया, आपका पॉलिनोमियल्स हो गया। ये कैसा पॉलिनोमियल्स हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। तो ये सारी चीजें आपके पास है। इक्वेशन में से अगर हम वहां से जीरो को हटाते हैं तो वह पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल्स को जीरो के इक्वल कर देते हैं तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस सब के रिलेशन के बारे में आप यहीं पे पढ़ेंगे कि ये होते कैसे हैं, क्या होता है रिलेशन। अगला जो हमारा चैप्टर्स है उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणियां। अब ये क्या होते हैं, ये ऐसा चैप्टर है जो आपके लिए नया होगा, अभी तक आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। यहाँ पे इसमें हम लोग को क्या पढ़ना होता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, आप इसे फॉर्म कैसे करते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है इसमें। अगर हम हिंदी में बात करें समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी बनती कैसे है, समांतर श्रेणी को सॉल्व कैसे करते हैं, समांतर श्रेणी का जो आपका समांतर होता है वो क्या होता है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो क्या होता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब आप इसी चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बोर्ड पर्पस से वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे। इसके आगे जब आप जाते हैं तो आपको दूसरी प्रोग्रेशन मिलता है जिसको आप जीपी बोलते हो, एचपी बोलते हो। ये 11th में आपको मिलने वाला है, अभी तो 10th में बस आपके लिए क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बेसिक क्वेश्चंस है इसमें। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसको आप बोलते हो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। आप अच्छे से जानते हैं इसके बारे में, 6, 7, 8 5th से ही आप लगभग इसको जानते आए हैं, पढ़ते आए हैं। ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस बेस पर होते हैं, कितने टाइप्स की, ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। कुछ थ्योरम्स होंगे जिनको आपको प्रूफ करना होगा, तो ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होता है उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो 7th चैप्टर है इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। अब इसमें आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इक्वेशंस, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बोर्ड पर्पस से सारे के सारे आप इसकी सॉल्व करा लेंगे, फिर से आपको कहीं से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई बुकों का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको यहाँ पे। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ
इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम हिंदी में अगर बात करें जिसको कहते हैं त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति का परिचय। अब ये क्या होता है, इसको भी आपने क्लास 9th में पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, जहां पे आपको मिला होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, इन सब में रिलेशंस क्या होते हैं, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे यहां से। जो अगला होता है चैप्टर से आपका 9th चैप्टर, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। इट मीन्स त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये क्या होता है, जैसे आप किसी चैप्टर्स को पढ़ते हो या आप कोई भी काम करते हो तो सबसे पहले सोचते हो कि इससे हमारा लाभ क्या होने वाला, इसको हम यूज कहाँ कर सकते हैं, आखिर इसके पढ़ने का मतलब क्या है। तो ऐसे ही अगर हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, तो उसका हम लोग लाइफ में यूज कहाँ कर सकते हैं, उसको पढ़ने से क्या फायदा है, कहाँ कहाँ उसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इन सब चीजों के बारे में आप इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जो आपका 10th चैप्टर्स है उसका नाम है सर्किल। 10th चैप्टर का नाम है सर्किल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वृत्त। अब तो आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि आपको पता है सर्किल क्या होती है, आप इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं, सभी के सभी लोग जानते हैं कुछ ना कुछ आप सर्किल क्या होती है। सर्किल्स में कुछ थ्योरम्स होती हैं जिसको प्रूफ करना होता है, जो बोर्ड पर्पस से इंपॉर्टेंट होती है। सर्किल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सर्किल से कुछ डिफिनेशंस होती हैं, जैसे आप उसमें से थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, डायमीटर्स क्या होते हैं, रेडियस उसके क्या होते हैं, कार्ड उसकी क्या होती है, फिर इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अगला जो आपका चैप्टर है उसका नाम है कंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रचनाएं। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कंफर्म है इससे क्वेश्चन आना है। एक कंस्ट्रक्शन आपको करना होगा, कोई भी एक कंस्ट्रक्शन है दे दिया जाएगा जिसको आपको वहां पे सॉल्व करना होगा। कंस्ट्रक्शन में लगभग आपको 5 से 6 कंस्ट्रक्शन पढ़नी होंगी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। उसी में से कोई ना कोई एक आपको मिल जाएगा। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, जिसको अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल कह सकते हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें आपको क्या पढ़ना, जब आप सर्किल के बारे में अच्छे से जान जाएंगे तो फिर किसी फिगर में एक सर्किल दे दिया जाएगा, सर्किल का कोई फिगर दिखेगा आपको, कह दिया जाएगा कि इसका आप एरिया फाइंड आउट करिए। अब आप उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, कई ऐसे शेप आपको दे दिए जाएंगे जिसमें कहीं ना कहीं कोई सर्कल्स बना होगा, तो आपको वहां से उसका एरिया फाइंड आउट करना होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ बोर्ड पर्पस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कई बार पूछे गए हैं, हमेशा आते रहते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के बारे में आप चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। जो आपका चैप्टर 13 है उसका नाम है सरफेस एरिया
एंड वॉल्यूम्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जिसको आप बोलते हो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो निरीक्षण करके फिर से लिखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और। अभी क्या होता है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि किसी सरफेस का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको सॉल्व हम कैसे करते हैं। जैसे आपके पास हम एक सपोज एक एग्जांपल देते हैं, हमारे पास ये मार्कर्स है, इसे हम बोलते हैं सरफेस। अब इसका सरफेस एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हो सकता है वहां पे कोई सिलेंडर दे दिया गया हो, कोई दूसरा कुछ शेप वगैरह दे दिया हो, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें आप चैप्टर नंबर 13 में सीखेंगे। जो चैप्टर नंबर आपका 14 है उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। अब ये क्या होता है, इसको भी आप 9th में हल थोड़ा सा पढ़े हैं, हो सकता है आपने 8th में भी कुछ पढ़ा हो, इसके प्रीवियस क्लास में कुछ पढ़ा हो। वहां पे अगर हम लोग बात करें तो मीडियन क्या होती थी, सब नंबर्स के लिए मीडियन को कैसे फाइंड आउट करते थे, जो आपका इवन नंबर होता था, और नंबर के लिए हम लोग कैसे उसको हम लोग फाइंड आउट करते थे। हिंदी में हम लोग बात करें तो आपकी माध्यिका वगैरह क्या होती थी, सम के लिए कैसे निकालते थे, विषम के लिए कैसे निकालते थे, समांतर माध्य क्या होता था, बहुलक क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग इस चैप्टर से पढ़ेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर से जो मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चनों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है प्रोबेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। ये चैप्टर्स भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, प्रीवियस क्लास में आपने इसके बारे में जाना है। वहां पे आपने कार्ड देखा होगा, कॉइन देखा होगा, कभी कार्ड को खींचते थे आप, कभी कॉइन को आप उछालते थे, यानी कार्ड मीन्स आप जैसे देखते थे ताश के पत्तों में से कोई पत्ता खींच लेते थे, ताश की गड्डी में से कोई सिक्का उछालते थे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताते थे कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। कोई पेन वगैरह खराब अच्छी होती थी, उसमें से कोई पेन निकाल के बताते थे कि यह अच्छा है या खराब है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, इसकी प्रायिकता क्या होती है, मीन्स इसकी संभावनाएं क्या हो सकती है। ये सारी चीजें आप इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन हो सकते हैं। टोटल तो हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं जिसको हमें पढ़ने हैं। अब इस 15 चैप्टर्स में से कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग चलते हैं मार्क करते हैं। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसको हम लोग कवर करते हैं, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से उसको सॉल्व कर सको। अगला जो हमारे पास चैप्टर्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम लोग फोकस करेंगे। मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उसको आसानी से सॉल्व कर सको। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास है चैप्टर से आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इससे रिलेटेड जितने भी मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं बनाए जाएंगे, सॉल्व कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा आपको ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसका सॉल्यूशन ले सको, पूछ सको, बता सको। ट्रायंगल्स के बारे में आप पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आप करेंगे। सबसे ज्यादा यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड दोनों चैप्टर मोस्टली इंपॉर्टेंट है, चाहे उसका एप्लीकेशन हो चाहे उसका इंट्रोडक्शन हो, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो ऐसे चैप्टर्स पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। जो हम लोग के पास अगला चैप्टर्स है
कंस्ट्रक्शन, यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है। 5-6 कंस्ट्रक्शन हम आपको यहाँ पे बताएंगे 6, जिसमें से आपका एक मिल जाएगा बोर्ड में कोई भी। अगला हमारे पास जो है चैप्टर 12 एंड 13, ये 2 चैप्टर्स मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं बोर्ड में, निश्चित ही पूछे जाते हैं। तो इन दोनों चैप्टरों पर ज्यादा से ज्यादा हम लोग को फोकस करना है। इसके बाद आपके जो बचते हैं 2 चैप्टर 14 एंड 15, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते हुए आएंगे, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे उनको हम लोग सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे, उनको हम पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारे पहले लेक्चर में क्लास 10th के मैथ के सिलेबस के बारे में, उसके चैप्टर्स के बारे में, उससे चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन कैसे सकते हैं इसके बारे में। अगले लेक्चर्स में हम लोग मिलेंगे एक चैप्टर्स पे, पॉलिनोमियल्स पे, जिसको स्टार्ट किया जाएगा, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।